India, very, very tough. Very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not being treating us right. They charge us 52%. अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव देखने को मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो आज यानी 27 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। इससे पहले 1 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था, यानी अब भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% तक का अमेरिकी टैरिफ प्रभावी हो गया। इस टैरिफ का सबसे बड़ा असर ज्वेलरी, कपड़ा और केमिकल उद्योग पर होगा। इसी में से एक कारपेट कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस पर इन दिनों संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि कालीन सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों सपनों और आजीविका का आधार है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो न सिर्फ लाखों लोग बेरोजगार होंगे, बल्कि भारत अपनी सदियों पुरानी कला और पहचान खो देगा। भारत के हस्तनिर्मित कालीनों की शान और पहचान कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की भदोही उर्फ कालीन सिटी इन दिनों गहरे आर्थिक संकट में है। 400 से 500 साल पुराने इस उद्योग पर ट्रंप टैरिफ की मार इतनी भारी पड़ी है कि करोड़ों का माल गोदाम में डंप हो गया है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और 13 लाख से ज्यादा लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा है। दरअसल भारत का कालीन उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग है। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आगरा, जयपुर, कश्मीर और पानीपत जैसे इलाकों में ग्रामीण बुनकर और कारीगर पीढ़ियों से कालीन बना रहे हैं। भारत सरकार की कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 17,000 करोड़ रुपए के कालीन विदेशों में बेचे जाते हैं। इसमें अकेले 60% हिस्सा अमेरिका को जाता है। दावा है कि कुल निर्यात में अकेले भदोही का योगदान ही 60% है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ ने इस क्षेत्र की कमर तोड़ दी। पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय कालीन महंगे हो गए और अमेरिकी आयातक ऑर्डर देने से कतराने लगे। अब 27 अगस्त से ये शुल्क बढ़कर 50% हो गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। कारोबारी मानते हैं कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो उद्योग पूरी तरह ठप हो सकता है। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हस्तनिर्मित कालीन और चीन, तुर्की के मशीन मेड कालीन कम टैरिफ पर अमेरिका पहुंचेंगे, तो इससे हमारे बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। कालीन निर्यातकों का कहना है कि जो माल पहले से तैयार था उसे अमेरिकी बाजार में भेजने की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ी हुई ड्यूटी के बाद खरीदार पीछे हट रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, नया प्रोडक्शन रुक गया है, नई बुकिंग भी अब नहीं हो रही। माल गोदामों में पड़ा खराब हो रहा है, जबकि बैंक के ब्याज, मजदूरों की मजदूरी और सप्लायर का भुगतान लगातार करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उद्योग किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। करीब 25 से 30 लाख लोग देश भर में इससे जुड़े हैं, जिनमें से 13-14 लाख की रोजी रोटी सीधे अमेरिकी निर्यात पर निर्भर है। भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस से लेकर बिहार, बंगाल तक के गांवों में किसान और आर्टिजन खेती के साथ कालीन बुनते हैं। एक्सपोर्टर का कहना है कि ये ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा है। यहाँ का हर परिवार इससे जुड़ा है। अगर टैरिफ संकट नहीं सुलझा तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे और पलायन को मजबूर होंगे। कालीन उद्योग से जुड़े कारोबारी सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितना 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसमें से आधे का बोझ सरकार उठाए और आधा एक्सपोर्टर खुद उठाएंगे। इससे निर्यात जारी रह सकेगा। इसके अलावा वे चाहते हैं कि बंद पड़ी इंसेंटिव स्कीमों और 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फिर से शुरू किया जाए, ताकि इस विरासत उद्योग को बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये उद्योग बर्बाद हो गया तो दोबारा खड़ा करना नामुमकिन होगा। भारत में जब सुई भी नहीं बनती थी तब भी कालीन बनते थे। भारतीय कालीन उद्योग का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। मुगलों के समय से इसकी परंपरा चली आ रही है। कालीन बुनाई को भारत की हेरिटेज और प्राइड माना जाता है, लेकिन आज ये उद्योग अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में अमेरिका से किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है, इसलिए भारत सरकार को ही पहल करनी होगी। हजारों परिवार इस उम्मीद में है सरकार उनकी आवाज सुनेगी। अगर समय रहते इसे बचा लिया गया तो ये उद्योग फिर से दुनिया में अपनी पहचान बनाए रख सकता है, वरना सदियों की मेहनत और विरासत एक झटके में खत्म हो जाएगी। फिलहाल के इस मुद्दे में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।